हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। कौन बनेगा नया कांग्रेस अध्यक्ष? राहुल गांधी के नाम पर सब राजी। नेताओं की मांग पर वे बोले विचार करूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक में राहुल गांधी को बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। बैठक में शामिल सभी नेताओं ने उनके इस प्रस्ताव पर न सिर्फ सहमति जताई बल्कि अगले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद पार्टी के संविधान मुताबिक चुनाव कराकर राहुल गांधी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर हामी भी भरी। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। हालांकि अगले साल इसके चुनाव होंगे, लेकिन शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस प्रस्ताव पर तकरीबन सभी नेताओं ने हामी भर दी है। ऐसे में राहुल गांधी को अगले साल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना तय हो गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों की इस मांग पर राहुल गांधी ने विचार करने की बात कही है। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव में हामी भरने वाले G23 के वे बागी नेता भी हैं जो कल तक पार्टी के तमाम फैसलों पर न सिर्फ सवालिया निशान लगा रहे थे बल्कि राहुल गांधी पर भी सवाल उठाते थे। कुंडली बॉर्डर हत्याकांड, आरोपी निहंग को 7 दिन की रिमांड। हत्यारोपी निहंग सर्बजीत को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ले गई है। उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद जब पुलिस सर्बजीत को बाहर लाई तो मीडिया कर्मियों में वहां उससे सवाल पूछते वक्त धक्का मुक्की होने लगी। इसी दौरान किसी ने उसकी पगड़ी को हाथ मार दिया, जिससे वह भड़क उठा और गाली गलौज करने लगा। आरोपी ने शुक्रवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण से पहले उसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन किए और इसके बाद अपनी गिरफ्तारी दी। कुंडली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के आरोप में पंजाब के लखबीर सिंह की हत्या करने के आरोपी निहंग सर्बजीत को पुलिस ने शनिवार दोपहर को कोर्ट में पेश कर 7 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस उससे हथियार बरामद करने के साथ ही अन्य आरोपी की पहचान का प्रयास करेगी। कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन स्थल के पास पंजाब के तरन तारण स्थित चीमा खुर्द गांव के लखबीर की शुक्रवार तड़के हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप निहंगों पर लगा था। लखबीर पर धार्मिक ग्रंथ से बेअदबी करने का आरोप लगाकर उसकी बेरहमी से हत्या की गई। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस टीम जब हत्यारोपी निहंग सर्बजीत को रिमांड पर लेकर बाहर आए तो मीडिया कर्मियों ने उसे घेरकर हत्या के कारणों के बारे में जानने का प्रयास किया। इस दौरान धक्का मुक्की होने पर उसकी पगड़ी को किसी ने हाथ मार दिया, जिस पर उसने सिर पर बांधी अपनी पगड़ी को टाल लिया और उसके बाद वह गाली गलौज करने लगा, जिस पर पुलिस ने मशक्कत करते हुए उसे कार में बैठाया और लेकर चली गई। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा अभियान, मुठभेड़ के दौरान लापता सैनिकों की तलाश। पिछले कुछ सालों में यह पहली बार है जब सेना को किसी एक ऑपरेशन के दौरान इतने सैनिकों की शहादत देनी पड़ी है। गुरुवार शाम से अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से पुंछ जम्मू हाईवे को बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सोमवार को शुरू हुए एक अभियान के दौरान एक JCO सहित 2 जवानों के लापता होने के बाद सेना ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार की शाम को सेना के आतंकियों की भारी गोलाबारी की चपेट में आने के बाद JCO और एक जवान लापता हो गया था। पुंछ और राजौरी के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 2 सैनिक राइफलमैन योगेंबर सिंह और राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। शहीद सैनिकों के शवों को वापस लाना सेना के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि उन्हें शवों को वापस लाने के लिए जंगल के भीतर सावधानी से आगे बढ़ना होता है। एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार शाम को सेना का JCO से संपर्क टूट गया था। भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भरा, बसें भी डूबी। अब तक 1 की मौत, 10 लापता। तिरुवनंतपुरम सहित कई जिलों में भारी बारिश से खासा नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए केरल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब तक 1 की मौत की खबर है। केरल के तिरुवनंतपुरम और इडुक्की सहित कई जिलों में अचानक मौसम में बदलाव आया और जमकर बारिश हुई। इससे कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए और कुछ स्थानों पर भूस्खलन के चलते भारी नुकसान भी हुआ है। कोट्टायम और इडुक्की जिलों की सीमा से लगे पहाड़ी इलाकों के कारण राज्य सरकार को बचाव कार्य के लिए सेना और वायुसेना की सहायता लेनी पड़ी। भारी बारिश के कारण इडुक्की के थोडपुझा में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं कोट्टायम में भूस्खलन के कारण 10 लोग लापता हो गए। इस जगह पर पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मी भी पहुंचने में नाकाम रहे। मौसम विभाग ने राज्य के कई और हिस्सों में भी बारिश का अनुमान जताया है।